दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता की और इस दौरान कहा कि लखनऊ में मैं उत्तर प्रदेश के मतदाताओं से इंडिया गठबंधन को वोट करने के लिए अपील करने आया हूं। मैं 4 बातें रखना चाहता हूं। इस चुनाव में पीएम मोदी अपने लिए नहीं, अमित शाह के लिए वो वोट मांग रहे हैं। वही दूसरी बात कही कि अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ को 2-3 महीने में सीएम पद से हटा दिया जाएगा। वही साथ में कहा कि अगर ये जीत गए तो इनकी पूरी तैयारी है कि संविधान बदलकर एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण खत्म कर देंगे। और साथ ही चौथी और सबसे बड़ी बात, देश भर से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वह दिखा रहे हैं कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। आज लखनऊ में मैं उत्तर प्रदेश के सभी मतदाताओं से इंडिया गठबंधन को भारी भरकम वोट देने के लिए, भारी मात्रा में वोट देने के लिए अपील करने के लिए आया हूं। मैं 4 बातें रखना चाहता हूं। पहले चारों बिंदु बता देता हूं, फिर उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। पहला ये कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं, अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ जी को अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ जी को 2 से 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। नंबर 3, इन लोगों की पूरी तैयारी है, अगर ये लोग जीत गए तो संविधान को बदल के एससी, एसटी और ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा। और नंबर 4, जो आंकड़े अब देश भर से आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और एनडीए को और बीजेपी को बहुत कम सीटें मिलने जा रही हैं। अब मैं अपने सबसे पहले पॉइंट पे आता हूं। जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने खुद एक रूल बनाया था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर और उनकी सरकारों में 75 वर्ष से ऊपर कोई भी व्यक्ति होगा तो उसको संगठन में और सरकार में किसी भी पद पे नहीं रखा जाएगा, उसको रिटायर कर दिया जाएगा। और उसका सबसे पहले उस रूल के तहत आडवाणी जी को और मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया था। और उसके बाद तमाम यशवंत सिन्हा जी, सुमित्रा महाजन जी, कई लोगों को यहाँ टिकट नहीं मिली, कई लोग जो पद पे बैठे हुए थे उनको पद से इस्तीफा दिलवा के उनको हटाया गया, ऐसे कई सारे लोग हैं। तो अब अगले साल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी 75 साल के होंगे और मोदी जी ने तय कर लिया है कि अमित शाह जी को वो अपना वारिस बनाएंगे और अमित शाह जी अगले साल 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री बनाने का उन्होंने तय किया है, मोदी जी ने। ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान का। जितेंद्र, आज अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता की और साथ ही साथ उन्होंने 4 पॉइंट गिनवाए हैं। देखिए, दिल्ली के अंदर गठबंधन के साथ अरविंद केजरीवाल लड़ रहे हैं और बात करें उत्तर प्रदेश की तो वहां पर भी ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और जाहिर सी बात है कि गठबंधन पुरजोर कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत सके। और एक आज लगता है कि कल जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अखिलेश यादव के साथ लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो वहीं आज अरविंद केजरीवाल, जिनकी आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल है, उन्होंने आज अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम पहुंचे थे और उन्होंने गठबंधन के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस की, समाजवादी पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई बातें कही, जिसमें 4 बातें अहम थी। और उसमें सबसे पहले उन्होंने कहा कि यूपी के सभी मतदाताओं से मैं इंडिया गठबंधन को वोट करने की अपील करने आया हूं। ये चुनाव मोदी जी के लिए नहीं, अमित शाह के लिए, पीएम बनाने के लिए उनको कहीं ना कहीं ये चुनाव लड़ा जा रहा है। क्योंकि 2014 में जब केंद्र सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था कि जो भी 75 साल का व्यक्ति होगा, जो भी वो संगठन है, सरकार में जाएगा और मोदी जी अगले साल 75 साल के हो जाएंगे और अपना वारिस अमित शाह को बनाएंगे। और ऐसा कटाक्ष करने का काम अरविंद केजरीवाल का। उन्होंने कहा
2 से 3 महीने में अगर इनकी सरकार रिपीट होती है तो 2 से 3 महीने में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा, ये दावा करता हूं। तो वहीं SC/ST का रिजर्वेशन खत्म करने की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए सरकार की। तो वहीं 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और भारी बहुमत के साथ बनेगी। 200 के अंदर एनडीए गठबंधन की जो सीटें हैं वो सिमट कर रह जाएंगी। तो भाजपा की रूल के अनुसार 75 वर्ष के ऊपर कोई भी रिटायर कर दिया जाएगा, ऐसा अरविंद केजरीवाल ने कहा है। तो वहीं उनका कहा है कि एक एक करके सभी का भाजपा में पत्ता साफ कर दिया जाएगा। एक ही शख्स बचे हैं जो अमित शाह है, जो रास्ते का जो कांटा बन सकता है, उनको कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो बन सकते हैं उनको हटाने का काम किया जाए। तो इस तरह के तमाम आज अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान साथ साथ उन्होंने हमलावर नजर से आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार के ऊपर। तो वहीं इनका 200 से ज्यादा कम सीटों पर कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी और सिमट के रह जाएगी 140 के आसपास। जी बिल्कुल जितेंद्र, और एक बात कही जाती है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, ऐसे में हर पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश बेहद जरूरी हो जाता है। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखा कि वो कौन से मुद्दे होंगे जो बाकी फेज के लिए विपक्ष के पास होंगे बीजेपी को घेरने के लिए। देखिए, विपक्ष के पास कई मुद्दे हैं जिस पर कहीं ना कहीं लगातार कटाक्ष कर रहा है। जिस तरह से विपक्ष का कहना है कि संविधान खत्म करने की तैयारी की जा रही है, इसीलिए 400 पार का ये लोग नारा दे रहे हैं। 400 पार का जो नारा है उससे कहीं ना कहीं संविधान खत्म करने, हालांकि प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है, नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि कोई संविधान खत्म नहीं किया जाएगा, रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा। इस तरह के तमाम जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं एनडीए सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। तो लगातार चुनावी जंग एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच आमने सामने हो चुकी है और देश भर में ये चुनावी जंग है, जहां विपक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जनसभाएं करके सत्ताधारी पार्टी पर कहीं ना कहीं हमलावर है। तो वही एनडीए भी पीछे नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, जनसभाएं करके मंच से विपक्ष को घेरने का काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जानकारी देने के लिए।